हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। कल जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग थी और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिसाइड की गई हैं जिनके के नोटिफिकेशन अभी आएंगे। क्या डिसाइड किया गया है काउंसिल की मीटिंग में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और ये आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना बहें और जो प्रोविज़न में जो चेंज आया उसको बहुत ही एब्सोल्यूट तरीके से देखें। सबसे पहले जीएसटी के रिटर्न्स को ठीक करने की बात की गई, उनको पहले से बेटर करने की बात की गई, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे काउंसिल ने डिसाइड किया कि अब आप ना सिर्फ जीएसटीआर 1 बल्कि जीएसटीआर 3 भी आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस लेकिन पे हमेशा एक ध्यान रखना, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे कि जब आप प्रोविज़न पढ़ते हो तो प्रोविज़न के नीचे जो प्रोविज़ो लिखा होता है उस प्रोविज़ो पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे भी आप जीएसटीआर 3 भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टैक्स पेमेंट है वो मंथली ही रहेगा। अब इससे एक सवाल पैदा होता है कि मंथली टैक्स पेमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए। मंथली टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको चाहिए पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर आपको चाहिए अपनी टोटल टर्नओवर उसकी कैलकुलेशन, यानी कि टर्नओवर की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम कैश लेजर के थ्रू पे कर देते हैं। कि जीएसटीआर 3 भी इतना लंबा फॉर्म है जिसके भरने से हमें कोई दिक्कत होती है? मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने भी टैक्स पेयर्स हैं इस समय तक आगे उनको जीएसटीआर 3 भी समझने में या उसको भरने में किसी तरह की दिक्कत होती हो। हम लोग को दिक्कत क्या है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ पे है कि बीमारी कोई और है और उसका इलाज कुछ और किया जा रहा है। तो भैया हम सब लोगों को, मैं चाहती हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है या जो मैम है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनकी पूरी जो टीम है उनको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। सर, हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जीएसटीआर 3B में अगर कोई डेटा गलत चला जाता है तो उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाते, हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। तो आपको हमारी कंसिस्टेंट डिमांड ये रही कि आप हमें उसे एडिट करने का फंक्शन दे दीजिए एक, तो वो ठीक है चलिए। लेकिन अब अगर हम जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली फाइल करेंगे भी और हम लोग मंथली टैक्स पेमेंट करेंगे तो कैलकुलेशन तो मुझे पूरी बनानी है। जब मुझे पूरा डेटा कैलकुलेट करना है तो उसको फीड करने में और कितना टाइम रहता है? फीडिंग भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक और प्रोविज़न है जिसपे कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी गई, बट उन्होंने बोला है कि एक ऐसा चलान होगा जिससे आप 35% तक टैक्स जो है वो पे कर पाएंगे मंथली का क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। मैं इसकी लैंग्वेज आपको एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। It says for the first 2 months of the quarter have an option to pay 35% of the net cash liability of the last quarter using an auto-generated challan. The quarterly taxpayer would for the first 2 months of the quarter, फर्स्ट 2 महीने जो होते हैं क्वार्टर के, जैसे मार्च क्वार्टर के, जनवरी फरवरी, हैव एन ऑप्शन टू पे 35% ऑफ द नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर यूजिंग एन ऑटो जनरेटेड चलान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं कि ये आप टैक्स का 35% भी दोगे तो चलेगा। ये टैक्स का 35% देने की बात नहीं हो रही है। आप अगर गौर करेंगे, शब्द यूज किए गए हैं 35% ऑफ द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर, यानी कि आप अगर कैलकुलेट नहीं कर पाए तो जो समस्या मैंने आपको बोली कि कैलकुलेट तो हमें करना ही पड़ेगा, तो अगर वो कह रहे कि आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते, आप एक काम करो, पहले महीने में क्वार्टर के और दूसरे महीने में जो आपने पिछले क्वार्टर में टैक्स पे किया था उसका आप 35% जो कैश के थ्रू आपने पे किया है वो आप चलान के थ्रू पे कर दो, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो। ऑल्दो इस पर क्लैरिफिकेशन आना भी बाकी है, जो मैं इसको समझ पाई मैं आपको वो बता रही हूँ। देन वो आपने पे कर दिया। अब 35% ऑफ द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ क्वार्टर की बात की है, क्वार्टर के पहले मंथ की, क्वार्टर के दूसरे मंथ की, ये नहीं बोला इन्होंने। तो वो कितनी अमाउंट आपसे पे करवाएंगे पिछले क्वार्टर की जो आपकी टैक्स थी उसका 35% तक शुरू के 2 महीनों में। अच्छा, अब हो सकता है कि इस बार आपकी टैक्सेबिलिटी कम हो या इस बार आपकी ज़्यादा हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वार्टर के आखिरी मंथ में जब हम लोग फुल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या जो बैलेंस है उसको मैं विदाउट इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरी नज़र में। तो यहाँ पे उस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। नोटिफिकेशन जैसे इसका आएगा तो मैं उसको ज़रूर पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या वो विदाउट इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे रिवेन्यूज़ डाउन जा रहे हैं इस तरीके की रिलीफ आना काफ़ी मुश्किल है गवर्नमेंट की साइड से। तो हो ये सकता है कि भाई वो ये कहना चाहते हैं कि आप ठीक है 35% पे कर दो और क्वार्टर के बाद में आप जो है पूरी टैक्स लाइबिलिटी पे कर दो और जो बैलेंस आपका कम ज़्यादा हो रहा है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर दो। अगर इंटरेस्ट नहीं मांगते हैं तो ये प्रोविज़न बहुत अच्छा है, आई विल से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिर भी कर रहा है, लेकिन ठीक है, जिन टैक्स पेयर को इसकी ज़रूरत है, छोटे टैक्स पेयर से जो नहीं उतना टाइम लगा पाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी ठीक है वाला प्रोविज़न। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं? अब एक और समस्या है, वो कह रहे हैं कि अब आप जब GSTR 1 और 3B फाइल करोगे तो कह रहे हैं कि तुम्हारी 3B के अंदर
जो उसके दो हिस्से हैं, देखो 3B को ना GSTR 3 जैसा बनाने की कोशिशें चल रही हैं। तो GSTR 3B वो कह रहे हैं कि जो उसमें टर्नओवर वाली फिगर है वो तो आपकी GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, और उसके अंदर जो आपका टैक्स पेमेंट है, आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी जो आपके सप्लायर्स ने बिल फाइल किए हैं, अपने इन्वॉइसेस फाइल किए हैं, मतलब रिटर्न्स फाइल किए हैं, उससे आ जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी रिटर्न जो है वो ऑटो कंपाइल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और समस्या है कि आप 3B भी क्वार्टरली कर रहे हो, अब GSTR 1 तो क्वार्टरली ऑलरेडी कर ही चुके हो। सर जो छोटे टैक्स पेयर की जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो अपलोड करके इन्वॉइस रिटर्न नहीं फाइल करेगा तब तक 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो प्रॉब्लम छोटे टैक्स पेयर की ये है कि जब वो रिटर्न नहीं फाइल करता या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो उसके इन्वॉइसेस ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होते। अब उसके इन्वॉइस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा। क्या आपने इसका कोई रिजोल्यूशन लाए? आप GSTR 3 भी क्वार्टरली मत करो, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो प्लीज़, कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, या तो आप उनका ये कर दो कि जैसे जैसे वो इन्वॉइस चढ़ाते चल जाएं 2B के अंदर सामने वाले के रिफ्लेक्ट होते चल जाए, और उसी के बेसिस पे आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का राइट भी दो। जब तक आप ये नहीं कर रहे, आप ये चीज़ समझो कि आप उसकी जो सिचुएशन है उसको उल्टा और ख़राब कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप सब लोगों को ये बोल रही हूँ, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल मत ऑप्ट करना। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, या तो आपका जो बायर है वो 3 महीने आपका पेमेंट रोक के रखेगा, और अगर पेमेंट नहीं रोक के रखेगा तो वो आपसे परचेज ही नहीं करेगा, फिर वो बड़े टैक्स पेयर से परचेज करेगा जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है। मेरे अगर 10 करोड़ की परचेज होती है तो मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं उठा के अपना इतना सारा ITC ब्लॉक करा के रखूँ? आखिर मैं कैश के थ्रू क्यों पेमेंट करूँ? अभी पेंडेमिक होके गया है, मेरे पास ऑलरेडी कैश नहीं है, इतनी सारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। तो जो रूट कॉज है, मैं वही बोल रही हूँ कि बीमारी कुछ और है और इलाज आता बहुत अच्छा है, बट समस्या है कि वो इलाज है किसी चीज़ का और जिस चीज़ का वो बीमारी है ही नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया मेरी प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ये कि क्वार्टरली फाइलर का ITC नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, तो आप उसको बोल क्यों रहे हो क्वार्टर में? तो कह रही आप बैन कर दो क्वार्टरली रिटर्न, आप बोलो मंथली फाइल करना है सबको। जब बंदा अपनी कैलकुलेशन करके इतना काम करेगा कि पेमेंट करेगा टैक्स का, तो वो रिटर्न भी फाइल कर लेगा, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गए रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजंस। तो अच्छी चीज़ इसके अंदर क्या थी? अब ये नहीं कि सिर्फ हम निगेटिव देखेंगे गवर्नमेंट की साइड से, अच्छी चीज़ इसमें ये है कि GSTR 3B को बहुत सही बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से अब GSTR 3B को ड्राफ्ट करने की गवर्नमेंट सोच रही है उसकी वजह से जो गलतियां हम सब लोग कर रहे थे वो काफ़ी कम हो जाएंगी। क्योंकि आपने जो GSTR 1 फाइल की उससे आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है सेल्स का, और जो आपके सप्लायर्स ने फाइल की अगर वो सही सही फाइल कर रहे हैं तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी अमाउंट का भी मोटा मोटी एक रिकन्सिलेशन पहले ही बन जाएगा। तो मेरे पास मेरा परचेज रजिस्टर तो है ही, जितना मेरे सप्लायर्स ने किया उसको मैं मैच करूंगी। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मेरी मिस्टेक्स हैं, मेरे सप्लायर्स की मिस्टेक्स है रिटर्न फाइल करने में, वो मुझे हाथ के हाथ पता चलती रहेंगी। क्योंकि अभी भी आप देखोगे कई लोगों का मेरे को कॉल आता है, और आई एम टेलिंग यू बहुत बड़ी कंपनी होती है जिससे पता चला कि 2 साल पुराना इन्वॉइस था, 3 साल पुराना इन्वॉइस था, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। वो आज उसको मेरे को समझ नहीं आता, जब एनुअल रिटर्न भी फाइल हो चुकी है 17-18 की, तो आज बैठ के 17-18 का इन्वॉइस क्यों रिकनसाइल होता है? तो हम लोग वो रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे, लेकिन अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम उसको मंथली बहुत इजीली रिकनसाइल कर पाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे चेंजेस थे, ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं MSME सेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा चेंज था। इसके अलावा एक और चेंज जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा वो है कि आपको HSN कोड की डिजिट देनी पड़ेंगी, जिनकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनको भी देनी पड़ेंगी कुछ आइटम्स के लिए। और इसके अलावा जो चेंजेस हैं, बाकी कंपनसेशन स्टेट्स को गवर्नमेंट ने पे करने के लिए राजी हो गई। वैसे तो टैक्स पेयर को डायरेक्टली इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट स्टेट्स का कंपनसेशन पे करे या नहीं करे, लेकिन फ़र्क पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है कि जब गवर्नमेंट कंपनसेशन नहीं पे कर रही थी तो स्टेट अथॉरिटीज़ टैक्स पेयर को बहुत परेशान करने लग गई थी, और कई बार ये भी उनको फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे CGST SGST पे करो, IGST नहीं पे करो, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पैसे नहीं दे रही है। तो वो प्रॉब्लम यानी कि थोड़ा सा आपका हैरेसमेंट कम हो सकता है, क्योंकि स्टेट की साइड से जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर जो लोड होगा अभी कलेक्शन का या इस चीज़ का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसे देगी नहीं तो तुम जबरदस्ती स्टेट के अंदर डिपॉजिट कराओ, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो 42 सॉरी जो मीटिंग थी GST काउंसिल की उसमें डिसाइड किए गए हैं। कुछ इसमें से बहुत पॉजिटिव है और कुछ के लिए मैं बोलूँगी गवर्नमेंट ने कोशिश बहुत अच्छी की, GSTN भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, बट प्लीज़ आप बीमार से उसकी बीमारी पूछ के मरीज से तब उसको डायग्नोज करो, बिना उसको पूछे बिना उस तक पहुंचे डायग्नोज करेंगे तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो असली मुद्दा है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसको हिट नहीं कर पा रहे। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।